आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सुबह बोलेगा में बात करेंगे महंगाई की। बड़ी खबर आ रही है, देश के तमाम राज्यों समेत यूपी उत्तराखंड में महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। वहीं गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। चार महीने बाद ये दाम बढ़े हैं। आपको बता दें, नवंबर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी, उसके बाद 137 दिनों बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। करीब 80 पैसे जो हैं बढ़ोतरी हुई है। और एलपीजी गैस सिलेंडर में भी दाम बढ़ाए गए हैं। 50 रुपये जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसके 50 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें हैं और जो भी कीमतें हैं उनमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है घरेलू गैस सिलेंडर में। उसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और ये करीब कहीं 76 से 86 पैसे के बीच में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। 74 पैसे से 84 पैसे के बीच में डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। तो आपको बता दें, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें ये बढ़ोतरी हुई है। 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। पहले ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 899 रुपए था, जो 950 रुपए पहुंच गया है। 949 रुपए कुछ पैसे कीमत अब घरेलू गैस सिलेंडर की हो गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो कीमतें हैं उनमें 50 रुपए का इजाफा किया गया है गैस सिलेंडर में। साथ ही पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें करीब करीब 80 पैसे का इजाफा हुआ है। तो महंगाई की मार एक बार फिर लोगों को पड़ती नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले दूध के दाम बढ़ाए गए थे और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। गैस सिलेंडर में भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अलग टैक्स होता है। और साथ ही साथ जो राज्यों में कुछ शहर हैं, किसी शहर में ये कम हो सकते हैं, कहीं ज्यादा हो सकते हैं। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, क्योंकि नगर पालिका और नगर निगम के भी टैक्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी को अब पेट्रोल डीजल के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। वहीं जो गैस सिलेंडर है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर महंगाई की मार जनता को पड़ी है। नवंबर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद अगर सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो अक्टूबर में बढ़े थे। तो अक्टूबर के बाद गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल डीजल की बात करें तो नवंबर के बाद इनके दामों में बढ़ोतरी हुई। 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आम आदमी के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। महंगाई की मार आम आदमी को पड़ रही है। अब आपको पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में डलाने के लिए अपनी जेब को और ज्यादा ढीला करना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से अंतिमा जुड़ गई हैं। अंतिमा सिंह वाराणसी से हमारी संवाददाता, साथ ही साथ देहरादून से हिना आसमी जुड़ गई। सबसे पहले अंतिमा, आपके पास आएंगे। इस वक्त जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल में और जो सिलेंडर में, अब आम आदमी की क्या राय है इस महंगाई को लेकर? अंतिमा, पहले तो बता दें कि ये जो पेट्रोल की महंगाई जो है बढ़ी हुई है, पेट्रोल के साथ साथ जो है कि गैस का जो महंगाई बढ़ा हुआ है, उसे लेकर आम जनमानस के ऊपर काफी असर देखने को मिला है। सरकार बनने के बाद ही इतना बड़ा जो फैसला लिए हैं, इससे गरीब या कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके ऊपर ये असर देखने को मिल रहा है। ये गैस गैस का 1000 रुपये से बढ़ाकर 300 कर दिया गया। कहीं ना कहीं महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। और पेट्रोल की बात कर ली जाए तो पेट्रोल का भी महंगाई बढ़ रहा है, लोगों के जेबें जो है कि ढीले पड़ रहे हैं।
इसे में जो है कि गैस रसोई का जो है कि दाम बढ़ने की वजह से उनके चूल्हे पे असर पड़ रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस वजह से यहाँ बनारस की जनता की बात की जाए या कहीं की भी जनता की बात की जाए, उन्हें काफी असर देखने को मिल रहा है। वो काफी इससे नाराज है कि ये महंगाई बढ़ती दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इसे कहीं न कहीं घटाने की जो कोशिश करे, अगर सरकार बनी है तो जनता के हक में काम करे, ना कि उनके विरोध में काम करे। बिल्कुल, जो महंगाई हुई है, जाहिर सी बात है जनता पर इसका काफी असर पहुंचेगा और इसके साथ ही जो बाकी चीजों की कीमतें होती है उसमें भी बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। हमारे साथ हिना बनी हुई हैं देहरादून से। हिना, जो महंगाई हुई है, जो रेट में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल में या फिर गैस सिलेंडर की बात करें, अब लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? हिना, हम चाहेंगे आप उसे अनम्यूट कर दें आप अपने फोन को। जी शैलेंद्र, अगर महंगाई की बात करें तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है महंगाई। लगातार भारतीय जनता पार्टी को, अगर उत्तराखंड की बात करें तो महंगाई को लेकर यहाँ पर घेरने का काम किया था विपक्ष ने। अगर बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल के दाम और गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किए थे कांग्रेस ने, तो इस बार लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार वापसी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से वापसी का मौका दिया। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों के बाद यहाँ पर जैसे चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसके बाद एकदम से यहाँ पर बढ़ा है जो ये दाम है। जैसे कि आपने बताया एलपीजी के 50 रुपए बढ़े हैं एलपीजी सिलेंडर पर। और अगर बात करें पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो है डीजल के दाम बढ़ोतरी की जो है खबर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो एक तरह से राहत देने का काम किया था दिवाली में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता पर काबिज है, यहाँ पर कम करने का काम किया था, दिवाली का तोहफा माना जा रहा था। लेकिन कल जो है नई सरकार बनने वाली है और कल जो है शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट। लेकिन अचानक यहाँ पर ये जो एकदम से बढ़ाने का काम किया है गैस सिलेंडर के और पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो है कमर तोड़ने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हो रही है, अगर डीजल की बात करें, डीजल पे ही तमाम जो है व्यापार निर्भर करता है। जिस तरीके से अगर सब्जियों की बात करें, दलहन की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, तो ये डीजल के दाम जैसे ही बढ़े हैं तो अब ये स्वाभाविक बात है कि और भी चीजों के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे और जिससे जो आम जनता है उस पर काफी बुरा असर होने वाला है और जो है बोझ आम जनता पर जो है महंगाई को लेकर पड़ने वाला है, जो काफी ज्यादा दुखद माना जाएगा। अगर बात करें आज के पेट्रोल की दाम की तो देहरादून में जो है 88.13 डीजल के दाम है और वहीं बात करें पेट्रोल की तो 94.75 रुपए जो है पेट्रोल के दाम है। तो यहाँ पर जो है लगातार जिस तरीके से अभी तो सरकार बनी ही है और शपथ कल लेने वाली है, लेकिन इससे ही पहले अचानक इतना बड़ा फैसला लेना जिससे जनता जो है काफी ज्यादा उस पर जो है बोझ पड़ सकता है, ये काफी ज्यादा दुखद स्थिति है। अब देखना ये होगा कि जब सरकार बनने के तुरंत बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो अब 5 सालों तक जनता किस तरह से महंगाई को और झेलने वाली है। बिल्कुल, और चुनाव के बीच में भी कहा जा रहा था, जब रूस यूक्रेन के बीच जो वार लगातार जारी है, अभी भी जारी है, तो चुनाव के बीच भी ये बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, चूंकि चुनाव है तो इलेक्शन के बाद ऐसा देखने को मिले। अंतिमा, आपके पास आएंगे, तो जनता ने क्या पहले मूड बनाकर रखा था कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ने वाले, लेकिन ये राहत की बात है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। चर्चाएं तो ये भी थी कि 5 से 10 रुपए तक रेट बढ़ सकते हैं, जैसा कि विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे थे। अंतिमा जी जी, जिस तरह से विपक्ष पार्टी महंगाई बेरोजगारी को लेकर आगे बढ़ रही थी, वो सत्ता भले ही ना आए, मगर अगर जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें ये आशा था कि आने वाले समय में ये सरकार बनेगी तो फिर महंगाई जो है कि आएगी, क्योंकि ये महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और आगे भी ये महंगाई जो है कि मुद्दा बना रहेगा। तो इस वजह से अभी कहीं ना कहीं माना जाए तो जनता जान रही थी कि हो सकता है कि महंगाई फिर बढ़े, क्योंकि पहले से ही गैस का जो दाम 1000 रुपए था, तो ये 50 रुपए बढ़ना कोई वो आम बात नहीं है, बढ़ सकता है। क्योंकि इस वजह से जनता की, यहाँ की जो जनता कहे चाहे कहीं की भी जनता कहे, ये जो महंगाई बढ़ा है इसे लेकर के वो पहले से हमें लग रहा है कि जान रही होंगी, फिर भी वो इस सरकार को मौका दिए, दोबारा से मौका दिए। तो अगर सरकार चाहे तो इनके जो जनता चाह रही है, कहीं ना कहीं इनकी अगर चाहत पे अगर खड़ी उतरे तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये महंगाई अगर रोक दे तो भी सही है। अब क्या है कि आगे समय में कितना महंगाई बढ़ती है कितना घटती है तो पता नहीं, मगर इससे जनता के ऊपर काफी असर दिखने को मिलने वाला है।
बिल्कुल, जनता को अब जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी। हिना के पास आएंगे। हिना, अब ये माने कि जो बढ़ोतरी हुई है तो आने वाले दिनों में ये और ज्यादा देखी जा सकती है। चर्चाएं ये भी हैं कि ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी रेट बढ़ाए जा सकते हैं पेट्रोल डीजल के। जी हाँ, हो सकता है शैलेंद्र, जिस तरीके से अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब चुनाव जो है काफी अभी एक लंबा वक्त जो है बीच में गैप रहने वाला है, जिसके चलते हो सकता है कि ये जो दाम है लगातार बढ़ते जाएं। और इसका कारण ये भी है कि जो बाहर से जिस तरीके से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पूरी दुनिया पर असर पड़ना जो है स्वाभाविक है और लाजमी है। और हो सकता है कि जिस तरीके से अब ये एक सिलसिला शुरू हुआ है महंगाई बढ़ने का, और आगे भी जो है महंगाई बढ़ती रहे, क्योंकि जिस तरीके से कितने ही दिन हो चुके हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है अभी तक जो सिलसिला है उसका थमा नहीं है। लगातार जो है उनके बीच जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है और युद्ध चल रहा है, रूस भी एक तरह से झुकने का नाम नहीं ले रहा है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो यूक्रेन भी जो है अपने मोर्चे पर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और भारत भी इसके अंदर ही आता है और भारत पर भी इसका असर होगा। और जैसे कि चुनाव अभी थोड़ा दूर है, तो ऐसे में हो सकता है कि महंगाई लगातार बढ़ती जाए, जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था, 10 से 15 रुपए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी इतना जल्दी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा और लंबा वक्त होगा। लेकिन ये है कि इससे जो है धीरे धीरे जो है महंगाई बढ़ेगी और काफी ज्यादा आम इंसानों को, आम जनता को जो है नुकसान होने वाला है। जी हिना, चुनाव के पहले की अगर बात करें, जब अक्टूबर नवंबर में दाम बढ़ाए गए थे, नवंबर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, अक्टूबर में गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे, उस वक्त विपक्ष बड़ा जोर शोर से इसका विरोध कर रहा था और ये विरोध सड़कों पर भी दिखा था। तो जब ये नए रेट बढ़े हैं तो क्या विपक्ष विरोध करता नजर आया? जो विपक्ष के नेता है कांग्रेस पार्टी के, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुके हैं? जी बिल्कुल शैलेंद्र, अब एक बार फिर से जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस लगातार अगर बात करें पिछले 5 सालों में, अगर कांग्रेस ने कोई मुद्दे पकड़े हैं देवभूमि की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुद्दे रखे हैं और मोर्चा खोला, आंदोलन किया है, तो ये महंगाई ही था। सबसे पहले जो है अगर यहाँ की बात करें, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी है हरीश रावत, वो अपने कंधे पर जब भी प्रदर्शन करते थे सिलेंडर को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार प्रदर्शन किया। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है यानी कि हरीश रावत, वो लगातार जब भी प्रदर्शन करते थे तो अपने कांधे पर जो है सिलेंडर रखते थे और प्रदर्शन करते थे कि आम जनता के ऊपर कितना ज्यादा उसके कांधों के ऊपर जो है गैस सिलेंडर के दामों का बोझ बढ़ रहा है। और लगातार उन्होंने महंगाई को लेकर यहाँ पर आम जनता के बीच, इस बार भी कांग्रेस अगर गई तो महंगाई के मुद्दे को लेकर गई, और उसमें जो विशेषकर जो था सिलेंडर और पेट्रोल के डीजल के जो है दाम शामिल थे, और इसी के चलते जो है लगातार प्रचार किया। और अपने घोषणा पत्र में भी यही मुद्दा रखा था कि हम जो अपना जो ये महंगाई होगा, अगर सरकार आ जाती है तो महंगाई कम होगी और जो सिलेंडर है वह मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार नहीं आई प्रदेश में कांग्रेस की, और ऐसा ना हो सका। लेकिन वही लगातार जो है अब जैसे कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और गैस के दाम बढ़े हैं, तो कांग्रेस लगातार फिर से घेरने का काम कर रही है। और वही जनता के सामने भी सवाल खड़े कर रही है कि हम आपके मुद्दे को लेकर गए थे, महंगाई के मुद्दे को लेकर, लेकिन फिर भी आपने हमें मौका नहीं दिया। हालांकि वो कह रही है कि जनता जनार्दन का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है उदासी जो है कांग्रेस के चेहरे पर है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इतना ज्यादा जो है महंगाई ना बढ़े, जिस तरीके से बिल्कुल उम्मीद की जा सकती कि जो बढ़ोतरी दामों की हुई है वो और ज्यादा ना हो। हमारे साथ एक और संवाददाता जयपुर से जुड़ गई हैं, सुमन वर्मा। सुमन, जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं, चूंकि आप पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी हैं? सुमन, पेट्रोल से बहुत परेशान है लोग कि इतना दाम कैसे बढ़ गया एकदम से। आज की तारीख में जो दाम बढ़ा है, इस दाम को देखते हुए तो पब्लिक बहुत ही नाराज है सरकार से कि इस तरह से दाम पे दाम बढ़ाए जा रही है। दाम पे दाम बढ़ाने के बाद उन्होंने डीजल पे भी बढ़ाया एकदम से दाम, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी किसी को कि इस तरह से दाम बढ़ेंगे।
उसको लेकर आज पब्लिक को अगर पूछा जाए तो पब्लिक बहुत परेशान है। मैं पब्लिक से भी बात करना चाहूंगी इस बारे में। एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि आप आइए, पब्लिक बताएगी कि कितना वो है वो। मैम, पेट्रोल पे जो दाम बढ़े हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अभी कि यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है। ये देखिए, पूरा लाइन लगा हुआ है पेट्रोल का। ये देखिए, पूरा लाइन लगा हुआ है। ये देखिए। हेलो हेलो। जी सुमन, आपकी आवाज आ रही है। आप लोगों से बातचीत करिए, पूछिए जो बढ़ोतरी हुई है दामों में, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम क्या है? अनिल शर्मा। सर, ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल मार्केट का ऐसा है, वो तो रहेगा। इसमें आपको कोई वो लग रहा है कि सरकार का इसमें वो है? देखिए, आसपास के जितने भी स्टेट है उन सब में तो अपना टैक्स कम है, तो इसके वहाँ का रेट कम है। राजस्थान में ज्यादा है, तो राजस्थान में गवर्नमेंट को करना चाहिए जीएसटी में कुछ रिबेट दे। ये जीएसटी की बात कर रहे हैं सर। अगर पूछा जाए सर से तो वो अपनी बताएंगे। सर, ये जो पेट्रोल पे जो दाम बढ़ा है, डीजल पे और पेट्रोल पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहूँगा, तो पेट्रोल बनाना है, जाना है बात। ओके, आपको कैसा लग रहा है भैया पेट्रोल जो अभी बढ़ा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात, 2 मिनट हो रही है, ये क्या कहते हैं? हमसे पूछो ना। हाँ, आप बताइए क्या बताएंगे? पेट्रोल का जो दाम बढ़ा अभी उसमें आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? कहना क्या कर रही है और क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार के खिलाफ क्या बोलेंगे? अरे सरकार क्या करे तो कहाँ से लावे? सरकार भी लाएगी तो यहीं से लाएगी, जनता पे। सुमन, ये सवाल करिए कि जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या आप संतुष्ट हैं, खुश हैं इस फैसले से? सरकार का जो फैसला है उससे खुश हैं? इस फैसले से आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं अंकल? अरे क्या करें, राज्य की सरकार भी कम करती है, केंद्र तो करे, राज्य सरकार नहीं कर रही और स्टेट को कर रहा है। यहाँ तो ज्यादा है ना इस स्टेट में, तो सारे स्टेट में ज्यादा है, ये चीज नहीं है, सभी जगह है। आप देखते नहीं है इसका मतलब? नहीं। सुमन, अगर राजस्थान की बात करें वहां पर टैक्स ज्यादा है, जो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है वो ज्यादा है, तो ये नाराजगी राज्य सरकार के खिलाफ है या केंद्र सरकार के खिलाफ भी है? हाँ जी। तो अगर हम यहाँ देखा जाए तो पूरा जो है यहाँ पे सब उसमें राजस्थान में देखिए कि पेट्रोल की जो बढ़त है उसमें पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, और भीड़ से जो है पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुमन, हम चाहेंगे 2-4 लोगों से और रिएक्शन लीजिए कि जो बढ़ोतरी हुई है, आपके राजस्थान सरकार जो है जो ज्यादा टैक्स वसूलती बाकी राज्यों के कंपेयर, क्या वो कुछ कमी दे सकती है, कुछ राहत दे सकती है ताकि जनता को जेब ज्यादा ढीली ना करनी पड़े? ये देखिए, एक लेडीज है, उनसे मैं पूछती हूँ कि उन्हें पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी सरकार की तरफ से। मैम, आप बताएंगी कुछ? पेट्रोल के दाम में तो गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि पेट्रोल एक बेसिक है नहीं, और भी सब जगह पे ना इससे महंगाई बढ़ेगी, तो बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों का तो बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा दूसरी कंट्रीज में भी तो गवर्नमेंट टैक्सेज इतना नहीं लगाती है, वहाँ पे भी पैसे देती है, तो गवर्नमेंट से उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो कच्चा तेल आता है वो तो बहुत ही कम कीमत। बिल्कुल, लोगों को दिक्कतें हैं, परेशानी है, कुछ लोग खुलकर सामने नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महंगाई को लेकर अपनी राय देने के लिए, और जो आपके बीच लोग मौजूद थे उनकी राय देने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।